तो मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमर। ये बच्चा को देख हौसले का पाँव हिल गया। जुल्फों रुखे यार की बातें अब मसला है ये कि जीने का जतन। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सबकी दुआ मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जनाब की इंस्टीट्यूट में हुआ एक मुशायरा का प्रोग्राम। आज मैं शेयर कर रही हूँ प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आँखों में लहू भर के ही इजहार करे क्यों, ये होंठ ये अल्फाज ज़बां किसके लिए है। पत्थर तो नहीं हूँ कि मैं लब भी न खोलूँ, गर मुँह में ज़बां है तो बता क्यों ना मैं बोलूँ। अगर होंठ अल्फाज और ज़बां को एक साहिब कमाल का साथ मैसर हो जाए तो ये तीनों अज्जा मिलकर एक बेहतरीन रूप बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। और आज की महफिल में हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनकी उंगलियां थाम कर हम कामयाबी की तरक्शा तक पहुंचते हैं। महफिल की इब्तिदा उस बाबरकत नाम से जिसका जिक्र आते ही मेरे जहन में उजाला और मेरी रूह पाक हो जाती है, जिसके करम से मेरी जिंदगी की परेशानियां आसान हो जाती है, जिसके साए तले धूप की कड़क कड़ी साया भी मुझे कुछ कर नहीं सकते। मैं जब भी जिंदगी में परेशान हैरान थक जाता हूँ, टूट लगे जाता हूँ, तो ये वही है जिसने मुझे सहारा दिया। हस्ब मामूल महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश जनाब अहमद सबसे पहले आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत बचपन से उन्हें देखते आया हूँ और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लगा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो वैसे ही है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हैंडसम और स्मार्ट है। मैंने अपने स्कूल के दिनों में मुझे काफ़ी डर पड़ा, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया क्योंकि मैं बतौर स्टूडेंट मुझे सारी बातें याद है। आप सबको बताता चलो कि मैं और किसी की नहीं, आज के हमारे सूफी हसन इमाम मलिक साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जैसे चलो इतनी मसूफियत के बाद भी जब भी कभी फोटो की बात आती है तो वो हमेशा लबैक कहने को कहा करते हैं। उन्होंने हमेशा लबैक कहा। ज़बान है उर्दू, उन्हें क्या पता कि कैसी शान है उर्दू। अदब का एक मकान है उर्दू और तहजीब का मुकम्मल गुलिस्तान है। और मैं आज के
कि इनकी किताब, ये मेरी कुछ नसीबी थी जिससे कि मैं इनकी किताब जिसके साथ ही अंधेरे उजाले जिसे मुझे शरीक करने का मुझे ऐसा कुछ नसीबी मिली मुझे कि मैं वो इस प्रोग्राम की शिरकत की कुछ खबर वो मुझे याद है। आप करीम सिटी कॉलेज में बहैसियत प्रोफेसर हैं और आप के बारे में एक बात काफ़ी वजह है कि आप नौजवानों के लिए साबित कदम हैं। नौजवान आपके साथ यहाँ भी बहुत सारे नौजवान हैं जो आपके शागिर्द हैं। के बाद मैं बताऊंगा कि बहुत 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप लोग जरूर आइएगा, होने वाला है। उस दिन मैं ये रात जरूर खोलूँगा कि मुझे फुर्सत की वजह थी, लेकिन आज मुख्तसर सा प्रोग्राम है। इस बच्चे ने एक जुमला कहा कि मैं उनसे प्राइज दे रहा हूँ। प्राइज देना बड़ी बात नहीं है। अब मैं ढलान की तरफ हूँ और अल्लाह ने आपको परवान दिया और ये परवान चढ़ता हुआ नौजवान के बारे में अल्लाह इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमर। ये बच्चा को देख करके लगता है कि काश हर प्राइज देने वाला मेरा जिसको भी मैं प्राइज दूँ अल्लाह ताला उसमें ये चीज़ डाल दे ताकि मेरी जुबान की हिफाजत हो सके। लाख आप कहिए, लेकिन गजल की खूबी जो है वो वही है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे रिजवान, बार बार सद्दाम का नाम ले रहे थे। तो शेर देखिए कि कितनी मुश्किल से बचा लाया था दिल, कितनी मुश्किल से बचा लाया था दिल, जाने क्यों पूछा खातिर है, कितनी मुश्किल से बचा लाया था दिल, जाने क्यों खातिर गया, हौसले का पाँव हिल गया, आदमी के हाथ से हिल गया। अंदाज के गौहर न करो जुल्फो रुखे यार की बातें, अब मसला है ये कि जीने का जतन, अब मसला है ये कि हो जीने का जतन। क्या गुंजा न गुलोबर न बुलबुल को चमन, क्या होंगे न अगर चाँद सितारे तो लगन, क्या करे कौन जहाँ कोई भी भाई करे कौन जहाँ कोई भी फुर्सत में नहीं, मसले दिल के छुपाऊं के आशा, करे कौन यहाँ कोई भी फुर्सत में नहीं, मसले दिल के छुपाऊं के आशा हूँ। और ये शेर बताने साथ के क्यों न उठ जाए ये पर्दा तेरे चेहरे से अभी, क्यों न उठ जाए ये पर्दा तेरे चेहरे से अभी, एक मुद्दत से तमन्ना है कि नहीं क्या करना। एक तो बड़े हकीम साहब के पास एक साहब मेरी तरह गए और कहा कि भाई लंबी उम्र तक हमको पाले, इसकी कोई मेडिसिन दवा बता दो। हकीम साहब ने कहा कि शादी करो, लंबी उम्र तक जिंदा रहने की दवा दीजिए, कहा कि शादी करो। कहा इससे लंबी उम्र मिल जाएगी, कहा नहीं ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। दिल चूर है मुझसे तू दूर है, गम से दिल चूर है मुझसे तू दूर है, मैं भी मजबूर हूँ
भी मजबूर है। और ये शेर, दोस्ती दोस्तों की कहाँ ढूंढिए, दोस्ती दोस्तों की कहाँ ढूंढिए, दोस्ती दोस्तों की कहाँ ढूंढिए, दुश्मनी भाई भाई में भरपूर, दुश्मनी मेरे यूं इम्तिहान लेता है मेरे खुलूस का, मीज़ान पे वफा मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब हसन इमाम मलिक साहब का। आज की महफ़िल में सदारत फरमा रहे जनाब अहमद बदर साहब का और आज के मेहमान अज़ीज़ी गौहर अज़ीज़ साहब का। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के तमाम खूबसूरत लोग जिन्होंने इतनी खूबसूरती से हर शेर का लुत्फ़ उठाया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इस तरह के प्रोग्राम को और भी ऑर्गेनाइज़ कराएंगे और हम लोग फिर मिलेंगे।